हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो बेस्ड होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया जाएगा और इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करते थे। फर्स्ट था हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड था हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, एक और इक्वेशन होती थी और वो होती थी यहाँ पे कि s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ 2n-1, ये होता था, ठीक है। अब चलिए इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कैसे किया जाता है, अपन सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और उस बॉडी के पास कुछ भी एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो, इस डायरेक्शन में अगर है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी मिलता है तो हम वहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे अपन समझें इसमें कि अगर कोई बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि u की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सिलरेटेड विद 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इन वेस्ट डायरेक्शन, देन फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। अब नीचे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं उसके पहले अपन ये समझ लेते हैं। देखिए, जो न्यूमेरिकल है इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें जो डाटा गिवन है उन डाटाज को अपन पहले लिख लेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ठीक है। जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जा रहा है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, u दिया है और वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इस पार्टिकल के ऊपर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन का मतलब जस्ट उसके अपोजिट, और ये बोल रहा है कि ये लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये गिवन है। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि वेलोसिटी बताइए 1 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। अगर हम और डाटा की बात करें तो हमें दिया है u और u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है a दिया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि u मतलब हम इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि u इधर की तरफ है, a अपोजिट है तो a माइनस में रहेगा और जो u है वो प्लस में रहेगा। इतनी बात समझ में आई? a माइनस में रहेगा और u प्लस में रहेगा। दिया हमें क्या क्या है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, हमसे v पूछा है। तो अगर तीनों इक्वेशन की बात करें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, हम इन्हीं तीनों में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, इसीलिए सारी बातें आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे
हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन उन तीनों में से यूज़ करेंगे। तो देखिए टोटल हर इक्वेशन में 4 डाटा हैं, ठीक है, 4 डाटा हैं, 4 में से जो 3 दिया होगा और चौथा 3 दिया होगा और चौथा पूछेगा, हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए u दिया है, a दिया है, t दिया, हमसे v पूछा है। तो देखिए इसमें तो वैसे भी t नहीं है, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिया क्या है, वहाँ पे दिया है u, a और t दिया है। तो u, a और t इसमें भी है, लेकिन इसमें पूछा है वेलोसिटी, जबकि इसमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, ये लिख देंगे। v इज इक्वल्स टू u के प्लेस पे हम रखेंगे +10 प्लस a के प्लेस पे हम रखेंगे -5 और टाइम है 1 सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 माइनस प्लस क्या होगा -5, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? कहीं पे कोई डाउट? कहीं डाउट नहीं, अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर बोल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए वो टाइम जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब पार्टिकल रेस्ट में आता है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। लेकिन अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में आ जा रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक बात लगे हाथ और ध्यान दीजिए, अगर बोल रहा है यहाँ पे कि ओरिजिन पे आ जाता है, गया और फिर अगेन ओरिजिन पे आ गया, गया और फिर यहाँ पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0, ठीक है। वो तो याद रखने वाली चीज़ है, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि जब इसकी स्पीड, जब इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी या पार्टिकल जब रेस्ट पे आ जाता है तो वो टाइम बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, अब हम ये देखेंगे। v दिया है, u दिया है, a दिया है। तो देखिए u दिया है, a दिया है, v दिया है, ये चीज़ दी है। हमसे पूछा है टाइम, तो देखिए फिर से यूज़ करेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, यानी at। v की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। u की वैल्यू देखिए दे रखी है 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस a की वैल्यू है -5 और टाइम दिया है t, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये आएगा 5t के बराबर। 5t को इस साइड लेके आए तो ये बनेगा 5t इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10/5, यानी आ जाएगा 2 सेकेंड के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद रेस्ट पर आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। बोल रहा है कि 2 सेकेंड में ये पार्टिकल कितनी दूर चला जाएगा या कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे कि टाइम तो दिया है, टाइम दिया है 2 सेकेंड। बोल रहा है कि 2 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए u दिया है, a दिया है, t दिया है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसमें तो t है नहीं, वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। v इक्वल्स टू u प्लस at है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है इसलिए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, इसीलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हम लिख देंगे, ठीक है। s इज इक्वल्स टू u के प्लेस पे हम लिखेंगे 10 और t के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 सेकेंड, t के प्लेस पे 2 प्लस हाफ। अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे, देखिए a कितना है -5, तो -5। अब t के प्लेस पे हम लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 10 2 ज़ा 20, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा -5
5/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 ये आ जाएगा, 5 2 ज़ा कितना होगा 10, तो हम लिखेंगे 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब ये है कि ये पार्टिकल 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा 10 मीटर। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड, बोल रहा है कि 3 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टाइम दिया है 3 सेकेंड, ठीक है। बोल रहा है कि 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। गिवन क्या है, u और a गिवन है, ठीक है। हमसे v पूछ रहा है, यानी कि फिर से अपन यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आ जाएगा। हमसे पूछा है यहाँ पे v, तो v इज इक्वल टू u के प्लेस पे 10 प्लस a के प्लेस पे -5 और t के प्लेस पे हम रख देंगे 3, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 5 3 ज़ा 15, तो v की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। मतलब जो 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ दिया क्या गया है। तो देखिए यहाँ से निकल के आया था, एक बार हमने देखा था यहाँ पे कि 2 सेकेंड, हाँ 2 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट पर आ जाता है। मतलब ऐसे पार्टिकल जा रहा था, 2 सेकेंड बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आया लेकिन इसके पास देखो, इसके पास फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई थी, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई थी, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगातार वर्क कर रहा था, ठीक है। तो जब ये रेस्ट में आया था तो अब इसके ऊपर केवल और केवल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था, इसीलिए ये पार्टिकल धीरे 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 करना इधर की तरफ मूव करना शुरू हो गया था। किसके कारण, एक्सेलरेशन के कारण, और ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि धीरे 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 करते 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 इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, और 3 सेकेंड बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और वो होगी -5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। देखिए एक ही क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, मतलब हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की अपन बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा क्या गया है। बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम इन विच द पार्टिकल विल बी एट इट्स इनिशियल पोजीशन। वही बात है, बोल रहा है कि वो टाइम बताइए जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। अगेन पढ़ दे रहे हैं, उसे देखिए। बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम इन विच द पार्टिकल विल बी एट इट्स इनिशियल पोजीशन। वो टाइम बताइए जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। वो टाइम बताना है जब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर आ चुका होगा, और इनिशियल पोजीशन पर आने का मतलब कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t हमसे पूछा है, s u और a दिया है, 3 चीज़ें दिया है, चौथी चीज़ पूछी गई है, तो ये आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0, u की बात कर रहे हैं तो u कितना दे रखा है 10, और t कितना दे रखा है हमसे पूछा है प्लस हाफ, a के प्लेस पे हम रखेंगे -5, और ये आ जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू 10t माइनस, क्यों प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये आएगा 5/2 t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लेके आइए, जब लेके आएंगे तो बनेगा 5/2 t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t, ठीक है। अब देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अब हम 11th क्लास में हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। 10th में आपने देखा था कि जब पावर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, और मैथ में आपने देखा था कि जब पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू भी 2 आती थी, ठीक है। मतलब जब स्क्वायर होता था तो उसकी वैल्यू 2 आती थी। तो सॉल्व करने का इसका प्रॉपर तरीका देखिए, यह आएगा 5/2
टी का स्क्वायर, या फिर अपन क्या करें यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे डिवाइड कर दें, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 10 टी तो रहेगा इनटू ये डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, 5 टू ज़ा कितना होगा 10, तो ये आ गया 4t के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा क्या गया है कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो -4t इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे तो t -4 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब जब इस तरीके से आता था तो एक बार t इज इक्वल्स टू 0 पुट करते थे और एक बार t -4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू 0 तो आ गया और ये आ गया t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब देखिए टाइम कभी भी रुकता नहीं है, मतलब टाइम 0 नहीं होगा तो ये वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं की जाएगी, मतलब ये वैल्यू ली नहीं जाएगी, लेकिन t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड ये लिया जाएगा। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो 4 सेकेंड में अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हमसे कर रहा है, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर गया होगा। ठीक है, या 6 सेकेंड में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया होगा। तो देखिए टाइम दिया गया है हमें 6 सेकेंड, अब हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। तो देखो यहाँ पे u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है, हमसे s पूछा है। अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज़ करेंगे तो ut प्लस हाफ at का स्क्वायर बन जाएगा। s इज इक्वल्स टू u और u के प्लेस पे है 10 और t के प्लेस पे हम रखेंगे 6 सेकेंड प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन है -5, t के प्लेस पे आएगा 6 तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल्स टू 10 6 60। अब देखो प्लस माइनस 5/2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो अब देखो 2 18 ये आएगा। ठीक है, अब s इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 माइनस 18 5 90, ये आ जाएगा -30 मीटर। मतलब जो पार्टिकल है वो 6 सेकेंड में इधर की तरफ मूव कर गया होगा और ओरिजिन से ये कितना दूर चला गया होगा, तो ओरिजिन से दूर चला गया होगा ये 30 मीटर। ठीक है, 6 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आई? चलिए तो ये कॉपी कर लीजिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। उससे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कोई पार्टिकल है वो A से, मान लेते हैं कि A से चलना शुरू करता है और B तक हम देखते हैं। ठीक है, तो A पर था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर, और जब B पे था तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, बोल रहा है कि मिड पॉइंट A और B का जो मिड पॉइंट है हम मान लेते हैं P पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम मान लेते हैं V डैश। तो V डैश की वैल्यू पूछ रहा है कि V डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम एक चीज़ मान लेते हैं कि A से B की डिस्टेंस जो है वो 2x यूनिट के बराबर है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो A से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x यूनिट, क्योंकि P मिड पॉइंट पे है। P से B की डिस्टेंस भी हो जाएगी x यूनिट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें क्या क्या गिवन हैं हम देख रहे हैं कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, हमने माना v डैश। एक्सेलरेशन दे दिया गया है a और ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट,
और जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं A to P। हम दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, A to P और P to B। ठीक है, अगर A से P की बात करें तो देखिए अब गिवन क्या क्या है। एक तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, S की वैल्यू कितनी है x, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, v गिवन है और u गिवन है। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें हमें गिवन हैं, चार चीज़ें। टाइम का कोई लोचा इसके अंदर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अपन यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v की बात करें तो v a से p की बात कर रहे हैं, तो v की वैल्यू कितनी है, v डैश के बराबर इज इक्वल्स टू, अगर u की बात करें तो u कितना दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है a और s, a से p की डिस्टेंस x यूनिट है तो ये आ गई x। ठीक है, तो v डैश का स्क्वायर ये रहेगा, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं कि P to B, P से B के बीच में, तो P से B के बीच में भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ होगा। हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30, तो ये 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। देखो P से B की बात कर रहे हैं तो आप जो लिखा गया उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, आप यहाँ पे ध्यान से देखें। हम यहाँ पे माने हैं कि u यहाँ पे, अब P से B की बात की जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अगर A से P की बात कर रहे थे तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, लेकिन P से B की बात कर रहे हैं तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल कितना है v डैश का स्क्वायर प्लस 2a, अब P से B की डिस्टेंस कितनी है x यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं 2ax की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, या यहाँ से कर लेते हैं या यहाँ से कर लेते हैं। तो देखो यहीं से अपन करते हैं, तो ये 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 के आसपास, 900 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो इसको हम इधर भेज रहे हैं तो v माइनस वी डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ गया 2ax। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 2ax की वैल्यू क्या आ गई है 900 माइनस वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे कि पुट इन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2ax के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 900 माइनस v डैश का स्क्वायर, ये पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये v डैश का स्क्वायर, ये माइनस v डैश का स्क्वायर, इधर आया तो प्लस v डैश का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम v डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 900 इज इक्वल्स टू 1000, तो ये कितना आ गया 1000 आ गया। अब देखो यहाँ से v डैश के स्क्वायर की बात करें तो 1000/2 यानी कि ये आ गया 500 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम v डैश निकालेंगे तो v डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में 500, और इसको हम लिख सकते हैं 10√5 के बराबर, और ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा वो 10√5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा ब्रेक्स हिज कार विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फर्स्ट इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम एलेप्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, सेकेंड पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, और थर्ड पूछ रहा है हमसे कि इफ़ ही हैज़ टू कंटिन्यू ब्रेकिंग विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप
एंड हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस वुड ही कवर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन समझिए। देखिए बोल क्या रहा है कि जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी क्या करते हैं कि ए पॉइंट पर, जैसे समझिए शर्मा जी आते हैं ए पॉइंट पर और पहुंचते कहाँ हैं, बी तक। ठीक है, जब ए पॉइंट पर आते हैं तो उनके पास जो स्पीड थी यानी यू था वो 25 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन ए पॉइंट पर वो ब्रेक लगाना शुरू कर दे, मतलब ब्रेक लगा देते हैं। तो जब ए पॉइंट पर ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड घटते 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 बी पॉइंट पर जब पहुंचती है तो स्पीड हो जाती है उसकी यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बी पॉइंट पर शर्मा जी पहुँचते हैं तो उनकी स्पीड कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकेंड। बोला गया है कि ए से बी की जो डिस्टेंस है, मतलब वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस कवर करता है 200 मीटर के बराबर। ठीक है, अब आगे की बात समझिए। बोल रहा है कि जब शर्मा जी यहाँ पहुँचते हैं तो बताइए वो कितना समय लेते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बोला गया था हाउ मच टाइम एलिप्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बोल रहा है कि जब इससे ए से बी तक पहुंचते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, तो फर्स्ट है टाइम। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि इस इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि जब शर्मा जी कंटिन्यू ब्रेक लगाते हैं, मतलब ब्रेक तो लग रहा है लेकिन ब्रेक लगाते हैं, तो बताइए ये कितनी दूर जाके रुका है, कितनी दूर जाके रुका है और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो हमें सेकंड पहले सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए से बी तक जब जा रहे हैं तो कांस्टेंट ब्रेक तो वही लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, कुल मिला के यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन हम रिटार्डेशन अपने तरफ से लिखते नहीं हैं, हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल खुद कहेगा बेटा यहाँ तो रिटार्डेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले हम बताएंगे एक्सेलरेशन को। तो देखिए 1 2 3 चीज़ें दे रखी हैं, चौथी चीज़ पूछिए एक्सेलरेशन, टाइम का तो कोई लोचा है नहीं, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होगा। हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमसे a की वैल्यू पूछी गई है तो हम यहाँ पे क्या करें कि v स्क्वायर, इसको भी इधर भेजें तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, मतलब ये चाहिए, तो इससे और इससे डिवाइड कर दें तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 और s मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s के बराबर। अब इसी में सारी वैल्यूज़ अपन पुट कर देते हैं, तो v के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे 15, तो यह आएगा 15 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब u का स्क्वायर और u कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बाई 2 और s, अब s की वैल्यू a से b की डिस्टेंस है 200 मीटर, तो आ जाएगी 200। तो a इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 25 का स्क्वायर 625, ये होता है बाई 400 आएगा। तो a इज इक्वल्स टू 225, जब 625 में से घटाएंगे तो माइनस 400 बचेगा अपॉन 400, ये आएगा -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लिए, सेकेंड की एक्सेलरेशन बताइए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट की। तो देखिए अब हमें क्या क्या मिल गया, हमसे बोल रहा है कि A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो हमें U पता है 25 मीटर पर सेकेंड, हमें V पता है 15 मीटर पर सेकेंड, ये पता है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें A भी पता चल गया और A कितना है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें देखो दिया तो यहाँ पे S भी है, S कितना दिया है 200 मीटर, लेकिन बात यह है कि 4 क्वांटिटीज़ ये गिवन है, हमें चाहिए यहाँ पे टाइम।
क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम कौन दे सकता है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी दे सकता है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी दे सकता है। मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना चाहें तब भी टाइम वही आएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाना चाहें तो भी यही आएगा। रीज़न ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है, और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए v u a t, मतलब अगर v u a दे दिया हो तो हम t निकाल लेंगे, v दिया है, u दिया है, a दिया है, हम t इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिएगा कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो देखिए s दिया है, u भी गिवन है, a भी गिवन है, हमसे t पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी से कर लेते हैं। हमसे t पूछा है तो v के प्लेस पे हम रख देते हैं 15, u के प्लेस पे हम रख देते हैं 25, फिर प्लस एक्सेलरेशन है -1 तो -1 और टाइम है t। ठीक है, अब देखिए 15 माइनस 25, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1t, यानी कि -t के बराबर आ जाएगा। 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 बचेगा। कितना बचेगा, -10 इज इक्वल टू -t। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए हमसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हम कंटिन्यू ब्रेक लगाते हैं तो वो एक जगह आके रुक जाता है, मतलब कभी ना कभी वो आके रुक जाता है। हम मान लेते हैं कि वो कार जो है शर्मा जी की कार, वो P पॉइंट पर रुक रही है। ठीक है, और ये भी हमसे पूछा गया है कि B से P पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और B से P की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जब शर्मा जी की कार फाइनली रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब देखिए हमें दिया क्या है, अब ये एक तरीके से ये u की तरह बिहेव करेगा और ये v की तरह बिहेव करेगा। हमें दिया है यहाँ पे, अगर इसकी बात करें अब, तो हमें u दिया है और u कितना है 15, जो v था। अब हम देखो ऐसे लिख देते हैं कि b to p, अब हम b से p तक की बात कर रहे हैं, तो अब ये u की तरह बिहेव करेगा। तो u कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है, 0। टाइम, हमसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन दिया है -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, अब देखिए हमसे टाइम पूछ रहा है, देखो 1 2 3 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से 3 चीज़ें गिवन हैं, एक ही चीज़ पूछ रहा है। तो v है, u है, t है, a है। तो अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हुआ तो सबसे आसान होगा टाइम कैलकुलेट करना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये बचेगा। तो t इज इक्वल टू क्या, a से डिवाइड कर दें। अरे पागल, यहाँ पे हुआ क्या है कि इसको हम इधर लेके गए हैं तो v माइनस यू बना इज इक्वल टू ए टी बना। अब a से हम इसमें डिवाइड कर दें तो t बचेगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब 0, तो v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन, अब a की वैल्यू कितनी है -1, ये है। तो ये बनेगा -15 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो टाइम कितना लगा है, 15 सेकेंड। मतलब ये है कि B से P तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया, 15 सेकेंड। मतलब 15 सेकेंड में शर्मा जी की कार रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि B से P तक की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब एडिशनल डिस्टेंस बताइए कि कार कितना कवर करेगा। ठीक है, तो अब इसी में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए फिर से अगेन कि B से P तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया है, 15 सेकेंड। ठीक है, बाकी चीज़ें गिवन है
क्या गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, a भी गिवन है। हमसे पूछा है s की वैल्यू। अब यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, दोनों से, ठीक है। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमसे s पूछा गया है, तो क्या हम v स्क्वायर माइनस, या ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2as इज इक्वल्स टू हम लिख दें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मतलब यही है कि इसको हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये बनेगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये आ जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, और v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये आ जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और u स्क्वायर का मतलब कितना है 15, तो 15 का ये कर देंगे स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन है -1, ठीक है। s इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये बचेगा माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 अपॉन 2 1 जा 2, तो ये आ गया -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे जब, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी 112.5 मीटर। मतलब ये है कि जो b से p तक की डिस्टेंस होगी वो 112.5 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसे आप कॉपी करिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग 4 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर constant acceleration, and also at the same instant the man start moving with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by the man to catch the bus. बोल रहा है कि आदमी को बस पकड़ने में कितना समय लगेगा, या कितने समय के बाद आदमी बस पकड़ लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप समझिएगा, बोला गया है यहाँ पे कि एक आदमी और एक बस, यानी कि अब समझिए यहाँ पे देखिए, डिज़ाइन पे जाइएगा मत, ये बस है, आपकी बस है, ठीक है, ये बस है, और यहाँ पर एक आदमी है जो ये खड़ा है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे कि जो बस है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू होती है, और एक्सेलरेशन है इसके पास 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और आदमी जो है इस बस से 40 मीटर पीछे है, आदमी इस बस से 40 मीटर पीछे है। अब क्या बोल रहा है कि आदमी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से बस की तरफ चलना शुरू होता है, और ये स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन न लगा के कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि आदमी बस को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि दोनों चलना शुरू हुए, चलते 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 एक पॉइंट यहाँ पे आया P, और इस पॉइंट पर जो मैन है और जो बस है दोनों एक दूसरे से मीट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि बस से और इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो x यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे x यूनिट क्या, x मीटर है। अब ये समझिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि जितने समय में बस पॉइंट P तक पहुँचने में टाइम, मतलब जितना टाइम लेगा बस पॉइंट P तक पहुँचने में, अगर उतना ही टाइम आदमी भी लेता है P तक पहुँचने में, तभी दोनों एक दूसरे से मीट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस, या हाँ, डिस्टेंस कवर बाई
डिस्टेंस कवर बाई मैन। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि आदमी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये कवर करेगा, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये 40 प्लस x मीटर, और हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, t के बराबर। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि डिस्टेंस कवर बाई बस, डिस्टेंस कवर्ड बाई, यहाँ पे कवर्ड कर लो, कवर्ड बाई बस, कि बस डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर करेगी x यूनिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो बस को इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन आदमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो ये डिस्टेंस तो कवर करना ही करना है, ये डिस्टेंस भी कवर करना है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि बस इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन टाइम वो भी लेगी t, मतलब यहाँ पे दोनों का टाइम सेम होने वाला है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक अगर इस स्पीड से चले तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्टेंस, और देखो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है जब कोई चीज़, तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 40 प्लस x, ये स्पीड कितनी ले रही है, स्पीड कितनी इस आदमी के पास है u, और u का मतलब है 9 इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना ले रहा है ये t, ये हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरीके से हम बोलेंगे, ये बोलेंगे बाई मैन, और हम यहाँ पे बोलेंगे बाई बस, बस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, क्योंकि जब एक्सेलरेशन दिया हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज़ कर सकते हैं, और हम इसमें भी बात कर रहे हैं अब बस से लेके p पॉइंट तक। ठीक है, तो बस से p पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है x यूनिट, जो बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि u की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हाफ। अब एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 1, एक्सेलरेशन कितना है 1, और टाइम है तो t का स्क्वायर, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करें कि x के प्लेस पे जो ये वैल्यू आई है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2, इसे हम पुट कर दें से फर्स्ट में, तो हम इसे बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, हम इसे फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखो 40 प्लस x के प्लेस पे टी स्क्वायर बाई 2, तो ये रखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 9t। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 240 जा 80, अरे इतना आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम लो, समझ में आ जाएगा। 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें भी, मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 240 जा 80 प्लस ये बनेगा t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 9 2 जा 18, तो ये आएगा 18t। ठीक है, अब हम इसे इधर को लेके आते हैं, तो लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस 18t, क्योंकि ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस 80 आ गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 18 प्लस 80, ये आ गया, तो हम लिखें टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस 80 को हम किस तरीके से ब्रेक करें कि 18 के बराबर आ जाए, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 10 8 जा 80, तो 10 को हम 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8 ये कर सकते हैं, हमें 18 के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 10 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या 18 होगा,
तो हम 10 प्लस 8 कर दें, ये 18 के बराबर आ जाएगा। और हम यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 18 को हम रखेंगे 10 प्लस 8 टी प्लस 8t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 10 और t का मल्टीप्लाई कर देंगे t, माइनस प्लस कितना आएगा माइनस 8 इंटू टी, तो 8t प्लस 8t इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे अब हटाते हैं, इसको लेके चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब देखो यहाँ से t, इन दोनों से t कॉमन ले लें तो t कॉमन आ गया, अंदर बचेगा t माइनस 10, ये आ गया। फिर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन कितना लेंगे माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो 8 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको संभाल लेना, ठीक है, ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, उसी को हमने सॉल्व किया है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं t माइनस 10 कॉमन ले लें दोनों में से, इसमें से कॉमन, तो बचेगा t माइनस 8 के बराबर इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेकेंड, और यहाँ से मतलब अपन ऐसे लिखेंगे ना कि t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार लिखेंगे t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 10 सेकेंड, और यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जब यहाँ से चलना शुरू करता है और ये बस भी चलनी शुरू करती है, तो एक समय आएगा 8 सेकेंड, वो समय होगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, मतलब ये आदमी इस बस को पकड़ लेगा। ठीक है, मान लो अगर नहीं पकड़ता है, सामने सामने खड़ा हो जाता है, मतलब ये बस है, ये आदमी है। ठीक है, तो फिर से दोनों जब चलना शुरू करते हैं, चलते ही रहते हैं, तो 10 सेकेंड भी एक समय ऐसा आता है जब बस और आदमी दोनों एक साथ होते हैं, तो 2 बार एक साथ होते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैथमेटिकल पोर्शन से ये प्रूफ हो रहा है कि 2 बार ये एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए, बेहतर क्वेश्चन है। तो अपन आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, अच्छा, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स की बात है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स जो होता है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, ये मैकेनिक्स के अंदर आता है, और मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और आप ये समझ जाइए, ये चैप्टर्स जो हैं मैकेनिक्स के पार्ट्स जो आते हैं, अगर ये आपको आ गया मतलब फिजिक्स आपको आ गई। ठीक है, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को पूरी फिजिक्स को सीखने के लिए हमें पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, अच्छा, आपको कुछ होमवर्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उन होमवर्क को आप सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।